बिल्कुल। तो लास्ट में हमारे श्रोताओं को ये हम इस निष्कर्ष पे आएँगे, जैसे कि 1000 से हमने स्टार्ट किया, जी, तो 1000 से ऑन एन एवरेज जी। 42 दिन में हम कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सर, आप तो एवरेज वो अपना निकालेगा तो 15 से 20,000 रुपए महीने का एवरेज उसका बन जाएगा। 1000 पे ही। 1000 वैक्सीनेशन पहले बड़ी टफ होती थी सर, क्योंकि आँख में डालना होता था ड्रॉप वाइज़, वो सिस्टम खत्म हुआ है। पानी में अच्छा सर, घोल दिया बहुत जाता है, ईज़ी है इसका मतलब बहुत ईज़ी कोई हो गया। कोई कुशल डॉक्टर या किसी की ज़रूरत किसी नहीं की है। ज़रूरत नहीं। वो एक बार पुनः सुन सकता है। मेरा नाम अरुण कुमार कनौजिया है और ये पोल्ट्री फार्मिंग बेलसर मार्केट से 5 किलोमीटर लिलोई कला ग्राम पंचायत है, वहाँ पर स्थित है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी वर्ड्स में। तो हम काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत लोग का कमेंट भी आया और हमारे चैनल पे कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अदर एंटरप्राइजेज हैं, जैसे पोल्ट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, फिशिंग हुआ या एपीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, मधुमक्खी पालन हुआ, तो इन सब के बारे में वीडियो बनाने, वर्मी कंपोस्ट हो गया। तो उसी सिलसिले में हम आप अब यहाँ पे बैठे हुए हैं एक पोल्ट्री फार्म पे, जो कि काफ़ी लंबे यूनिट 2-3 यूनिट लगे हुआ है और एक-एक यूनिट पे कम से कम 4-4 हज़ार के करीब पोल्ट्री यहाँ पे रेयरिंग किए जाते हैं। तो हम आपको पूरा वन बाय वन शुरू से लेके लास्ट तक दिखाएँगे और ये भी बताया जाएगा कि पोल्ट्री हम अगर करना चाहते हैं, तो क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, उनसे कैसे-कैसे हम निजात पाएँगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार कनौजिया है सर। ये एरिया कौन-सा है? ये लिलोई कला है, बेलसर ब्लॉक का ये लिलोई कला ग्राम पंचायत है। ये लिलोई कला बेलसर ब्लॉक में है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे लाके चूजे डाले गए हैं अभी। कितने दिन के हैं? आज ये 6 दिन के हो गए हैं चिक्स हमारे, आज छठा दिन है इनका। अच्छा, 6 दिन के हो गए हैं। तो हम ये सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो एक नया कोई किसान है या कोई लगाना चाहता है या पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है, तो कितने चूजे से शुरुआत करे और क्या-क्या उसको सावधानियाँ रखनी है? ये सब हम आपसे वन बाय वन जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि इस जो बेरोज़गारी के दौर में अपना अगर स्वरोज़गार हो तो उससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। उसमें पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा स्वरोज़गार है जो आसानी से आपको एक बेहतरीन व्यवस्था दे सकता है और हम आसानी से इसमें जो है बिना किसी समस्या के हम इसका जो है मुर्गी पालन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसमें। इसी उद्देश्य से फार्म बनाया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास शुरुआती दौर में एक छोटा फार्म मैंने 1500 का डाला था और आज के डेट में मेरे पास 22,000 की फार्मिंग व्यक्तिगत प्राइवेट की खुद की अपनी है। सर्वप्रथम ये है कि करने के लिए 22,000 बच्चों को 22,000 एक हाँ, साथ रखा जा सकता हाँ, है। मेरे पास जो शेड हैं, इस समय मेरे पास टोटल 9 शेड हैं और 9 शेड में हम 22,000 बच्चे रख सकते हैं। सब शेड की अपनी अलग-अलग क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग है। पहला शेड मेरा अच्छा 1500 सर, का था। जो 22,000 आप बता रहे हैं, तो कितने लेबर लग जाएँगे अगर हम एक बार में 22,000 में जैसे कर रहे हैं, तो कितने लेबर लग जाएँगे? अगर 22,000 की फार्मिंग हमें करना है तो कम से कम मैं मेरे बड़े भाई इस फार्म को देखते हैं क्योंकि मैं तो खुद टीचर हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। खाली टाइम में समय दे पाता हूँ, बाकी टाइम मेरे बड़े भैया ही फार्म को देखते हैं। तो 3 फार्म पे लड़के हैं और दोनों मेरे बड़े भाई मिलके इस काम को यानी 5 लोग मिलके 22,000 की फार्मिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले सर हम ये दे जानना चाहेंगे कि पहले हम 1000 को लेके चलें सीखने के पर्पज़ से। तो 1000 के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग करें, तो उसके लिए क्या-क्या हमें यूनिट या क्या-क्या हमें लगाना पड़ेगा और उसके लिए क्या-क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी? ये जानने हैं सबसे पहले। सर्वप्रथम तो सर ये है कि अगर 1000 का फार्मिंग हमें करना है, तो हमें 1500 स्क्वायर फुट की जो है ज़मीन ज़मीन। चाहिए, हाँ, हाँ। जिसमें हमें शेड लगाना है। वो ज अंदर की स्पेस जो हो वो 1500 स्क्वायर फीट की हो क्योंकि जब बर्ड हमारा डेवलप होता है, तो एक रेशियो है कि 1.5 हाँ, स्क्वायर फीट उसको चाहिए। स्क्वायर फीट ये एरिया। जगह उसको चाहिए, तो हुँ। इसलिए सबसे पहले शेड ये होती है और इसका मानक है सर, जो मोस्टली बनवाया जाता है, वो 75 से 80 लंबाई ली जाती है फीट और 20 से 22 फीट या 22 से 23 फीट की इसकी चौड़ाई ले ली जाती है कि इन केस हमें अगर चिक्स को अपने थोड़ा लंबा रोकना है 1000 के लिए। 1000 के लिए। हुँ, हुँ। अगर थोड़ा लंबा रोकना है तो 1500 से अगर ज़्यादा है हमारा फार्म, हुँ, अगर हुँ। 80 बाई 22 कर लेते हैं तो लगभग 1750 स्क्वायर फीट के करीब बनेगा, 1600 से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें हमारे बर्ड्स आसानी से रह सकते हैं, ये चीज़ होती है। और लागत सर आता है जो अगर पक्का सेट हम बनवाते हैं और 1000 बर्ड्स का तो लागत हमारी उसमें आएगी 2,30,000 से 2,50,000 रुपए की।
1000 के लिए 1000 के लिए। पक्का शेड, हाँ, पक्का जैसे शेड। हम यहाँ पे देखने हाँ, को मिल जो रहा ये शेड आप है, देख रहे जाली हैं, और ये सब मिला के, सारी चीज़ें कंप्लीट होके ये आएँगी, ये ये तय है। पाइप, पानी का हाँ, टंकी सब मिला के। नहीं, नहीं, हाँ, फिर ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये सर शेड निर्माण का मैंने बताया शेड कि निर्माण का, 230 से 250 के बीच आएगा। शेड निर्माण उसके बाद 1000 बच्चे को पालने के लिए जो इनके फीडर होंगे, छोटे फीडर, बड़े फीडर, छोटे ड्रिंकर, बड़े ड्रिंकर। होता क्या है सर कि न नॉर्मली जब हमें 1000 का करना है तो सीखने के उद्देश्य से तो हम हाँ, मैनुअल ड्रिंकर भी ले सकते हैं, मैनुअल, हाथ से पानी लगा सकते हैं, तो थोड़ा सस्ता पड़ हाँ, जाता हाँ, है। फिर जब उसमें बड़े हमें वायरिंग पैमाने पे हाँ, जाएँगे और जब तभी। बड़े पैमाने पर हम जाएँ, तो हुँ, उस समय हमें ऑटो ड्रिंकर की तरफ जाना चाहिए। हाँ, और या अगर हमारे पास पूँजी है, तो हम शुरुआत में ही ऑटो ड्रिंकर की तरफ जा सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर कम पूँजी में शुरू करना है, हाँ, तो मैनुअल ड्रिंकर से हम काम चला सकते हैं सर इसमें। तो उसके लिए मान के चलिए कि द 8 से 10,000 रुपए के बर्तन लग जाएँगे फार्म के। शुरू में हाँ, 1000 के लिए। शुरुआत में 1000 के लिए। बच्चों को कहाँ से खरीदना है और कितने दिन पे हम कितने दिन के औसतन हो जाएँ? जैसे ये सुनने में आता है कि जैसे 40 दिन से ऊपर हो जाते हैं, तो उनको रोकना थोड़ा जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाला जाता है जी, कि जी, जी। जितना हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कितना निकल सर रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, कुछ चीज़ें क्या होती हैं हम सुनते हैं, हुँ, लेकिन प्रैक्टिकली उसे करते नहीं, करते नहीं। सैद्धांतिक रूप से मिलता है। लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकली जो कुछ अनुभव किए हैं, उस अनुभव को आपसे शेयर करेंगे। हुँ, हुँ। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। सर आज पूरे इंडिया में बहुत सारी हैचरीज़ हैं, जहाँ से चिक्स हमें प्रोवाइड होते हैं। उसमें अपने उत्तर प्रदेश में सबसे फेम जो चिक्स की हैचरीज़ है, उसमें वेंकीज़ है, वेंकीज़, फोनिक्स है और डॉक्टर संधू है, मानसरोवर है, मलिक हैं, ऐसे हैं। लेकिन मैं मोस्टली 2 ही ब्रांड के चिक्स डालता हूँ और या अपने फार्मर को डलवाता हूँ। मेरे फार्मर का मतलब ये मैं अपने 22,000 हाँ, की हाँ, फार्मिंग के साथ-साथ मैं 2 और फीड सप्लाई करता हूँ तो सप्लाई उनको कर भी। हुँ, उसमें मैं प्रायोरिटी जो देता हूँ वो वेंकीज़ और फोनिक्स को देता हूँ। वेंकीज़ और फोनिक्स क्योंकि ये ये एक वैरायटी है, हाँ, चीज़ है चीज़ और ब्रीड। हाँ, ब्रीड है हुँ, हमारी ब्रीडिंग और ये सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, ऐसा अच्छा, कहा अच्छा, जाता अच्छा। है। हाँ, क्योंकि हाँ, ये भी उनको आया है कि जी। इस रोग ज़्यादा लगते हैं। हाँ, सर शरीर ही अपनी ले लीजिए, एक हाँ, शरीर के लिए कहा गया है, अगर हम खुद के शरीर का केयर ना करें तो हुँ, रोग तो यहाँ लग जाता है, वो तो ये खैर तो बर्ड है। बर्ड है, तो सही बात। ज़रूरत है कि हमें केयर करके चलना है। तो सर इस स्टेप पे आते हैं कि अगर हम सपोज़ दैट हम वेंकीज़ का चिक्स लेते हैं, वेंकीज़ का चिक्स उसमें मार्केट रेट पे उपलब्ध होता है, जो पर डे मतलब या हफ्ते में 2 बार रेट आता है, कंपनियाँ रेट खोलती हैं, रेट के अकॉर्डिंग हमें चिक्स का ऑर्डर लगाना होता है। चिक्स ऑर्डर के बाद चिक्स का पैसा हमने लगाया, हमें चिक्स मिल गया। चिक्स लिया उसके बाद एक कंपनी है मेरी जहाँ से मैं फीड लेता हूँ, वैसे बहुत सारी फीडिंग कंपनियाँ हैं जो फीड बनाती हैं और बेचती हैं। लेकिन मैं जिस कंपनी से काम कर रहा हूँ अच्छा ये श्रावस्ती फ़ीड जो फीड इनको जी। डाला जाता है। हाँ, जो हाँ, श्रावस्ती कंपनी करके है, हुँ, एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, मैं उससे फीड लेता हूँ। और ए इसमें सर 3 वैराइटीज़ के जो होते फ़ीड हैं फीड आते हैं। होते हैं। हुँ, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिर लास्ट अच्छा होता ये है डेज़ के हाँ, अकॉर्डिंग हम ब डेज़ वाइज़ भी बताएँगे। प्री कितने स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर या डेवलपर बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। पहले 1 से 14 दिन तक हाँ, हाँ, इनको हम प्री स्टार्टर देते प्री हैं। स्टार्टर पूरा उसके बाद 15वें दिन से और 28 दिन या 29 दिन जहाँ तक जाए, हुँ, वो हुँ। इनको स्टार्टर दिया जाता है और फिर कंप्लीट होने तक इनको डेवलपर दिया जाता है, जिसे हम फिनिशर बोलते हैं। तो ये सर 3 वैरायटी के ये फीड। बताइए कितने दिन का ये चूज़े हो जाएँ या पोल्ट्री हो जाए तो हमें बेचना बेनिफिशियल रहेगा? हाँ, बेचने पर आते हैं। सर जो प्रेज़ेंट टाइम रेट चल रहा है, इस रेट पर तो लोग 1600 और 1700 ग्राम में बर्ड्स बेच रहे हैं, क्योंकि 1600-1700 उनकी ग्राम जो वर्ल्ड लागत वाइड मूल्य है, उससे हाँ, उनको प्रॉफ़िट अच्छा नज़र आ रहा है और निकाल देते हैं चिप्स। लेकिन सामान्य जो औसतन एवरेज बोल दें, तो एवरेज में हमें क्या करना होता है कि 2 किलो प्लस करके अगर हम बेचते हैं, 2100-2200 ग्राम में, तो हमारी कॉस्ट जो होती है, वो थोड़ा-सा ईज़ियर हो जाती है और प्रॉफ़िट की तरफ हम तो ज़्यादा सर चले 2 जाते हैं। किलो औसतन कितने दिन में पहुँच 42 जाएँगे? दिन, 40 42 से दिन 42 दिन में ये हमारे 2 किलो हो जाएँगे। लेकिन ये सर डिपेंड करता है उनके फ़ीड पे। फ़ीड पे डिपेंड करता फ़ीड की क्वालिटी पे। है, क्वालिटी पे। क्वालिटी क्या है? जैसे फ़ीड भी मार्केट में बहुत तरह की फ़ीडें हैं, कुछ सस्ती फ़ीड्स हैं, तो वो उनका एफसीआर जिसको हम कहते हैं, फूड कंज़म्पशन रेशियो जिसको हुँ, बोलते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो वो बढ़ जाता है, भाग जाता है। 4 किलो खाया तो 2 किलो हुई और जो कुछ फ़ीड है कि वो 2800 या 2900 ग्राम खाई तो 2 किलो हुई और कुछ है 3200 ग्राम खा के 2 किलो। तो ये फ़ीड के क्वालिटी पे डिपेंड हुँ, करता है हुँ, सर कि हुँ। क्वालिटी कैसी है। लेकिन जो एवरेज निकाला जाता है उसमें यही कहा गया है कि अगर 40 से 42 दिन बर्ड्स को रोका जाए तो वो 2100 ग्राम तक हो जाते हैं आसानी से, जो 40 मैंने से अपने 42 दिन फ़ार्म पे देखा है। 40 से 42 दिन जी, में। जी सर। अच्छा सर, ये भी सुनने में आता है कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्म हमने अपने एरिया में खुलते हुए देखा और जी, 2-3 महीने में बंद होते हुए भी जी, देखा। जी। इसका मेन रीज़न क्या होता है? सही से केयर ना करना सर। सही से केयर हाँ, ना करना अगर आप और अपनी स्टार्टिंग में कम बच्चे हाँ, डालना, उसी हाँ। में ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने की जी, ये जी। सोचना। सबसे ज़्यादा सर क्या होता है कि केयरिंग के मामला आते हैं। केयरिंग का मामला ये हुआ कि हमने देखा कि सामने वाला फ़ार्म कर रहा है और वो अच्छा पैसा कमा रहा है। मैंने अधूरी जानकारी ली और फ़ार्म स्टार्ट कर स्टार्ट दिया। कर ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जो भी हमारे बंधु हैं, जो भी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं हम आपको, वो अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट होगी हुँ, उनसे हुँ, कि हुँ। पहले आप किसी फ़ार्म को विज़िट करिए विज़िट और करिए, एक नहीं कई बार विज़िट करिए। प्रॉपर वहाँ हाँ, स्टेप टाइम बाय स्टेप दीजिए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया को समझिए और फिर आप इस लाइन में आइए। और जब आप पूरी तैयारी करके आएँगे सर, कहीं फ्लॉप नहीं होना है। सही 1500 से स्टार्ट किया और 22,000 तक आया हूँ, फ्लॉप कहीं नहीं हुआ हूँ। कोरोना काल को छोड़ दूँ,
तो हाँ, हाँ। कोरोना काल एक क्राइसिस रहा है, सारे फार्मर टूटे हैं, हुँ। सारे बिज़नेस या व्यवसाय ध्वस्त हुए हैं, उसमें मैं भी ध्वस्त हुआ हूँ, वो अलग है। उससे इतर आके मैं बात करूँ, तो आज तक मैं कहीं फ्लॉप नहीं हुआ इस रीज़न में। मैं सफल हूँ, तो मैंने बढ़ाया है फार्म को। जी। ये सर कोई कंपनी है जो बच्चे प्रोवाइड करवाता है? जी, बैंकीज़ और बैंकीज़? फ़ोनिक्स मैंने हाँ। कई नाम लिया है, हाँ, लेकिन हाँ। मैं जिनसे मेरा टाई अप चल रहा है, हाँ, वो हाँ। बैंकीज़ और फ़ोनिक्स से चल रहा है सर। तो ये कितने रुपए पे एक बच्चे का हाँ अगर सर, इस समय प्रेज़ेंट टाइम आज के हुँ। यानी 3 जो है सितंबर की मैं बात करूँ, हाँ, तो हाँ। आज ₹42 पर चिक्स है। पर चिक्स है। लेकिन जुलाई में यही चिक्स जो हमारा था, वो 10 और 12 और ₹15 में अच्छा सर था। ये ₹42 हैं और 42 दिन में अगर हम देखा जाए, तो जी। आप बता रहे हैं 2 केजी हो जाएँगे, तो जी। 1 केजी लगभग इस समय कितना जा रहा है? 1 केजी का जो पर केजी आप तैयारी कह रहे हैं ना, हाँ, हाँ। तो सर ये फिर मैं वहीं फीड पे लौट के आऊँगा। हाँ, हाँ। क्वालिटी ऑफ फीड्स की बात करेंगे। यस सर। वो हाँ, आप हाँ, जितना अच्छा हाँ। क्वालिटी जी, तो कॉस्ट उस तरह से कास्ट बढ़ेगी। उस तरह लेकिन एवरेज जो इनकी कॉस्ट आती है पर केजी हमारी तैयारी आती है, वो हम आज ₹42 की चिक्स पे मान के चलते हैं कि 90 से ₹92 पर केजी तैयारी आएगी। अच्छा अ, पर केजी। पर केजी पे हाँ, 90 से 92 रुपए। ₹92 अगर आपका बड 2 किलो का हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 180 से ₹184 खर्चा लग जाएगा। 180 से 184 जी। और 2 किलो ऑन एन एवरेज 200 250 से ऊपर निकल जाएगा। नहीं सर, ये फिर वहीं लौट के आऊँगा कि शेयर मार्केट है। हाँ जी। अभी तो आपने चिक्स की बात की, अब हाँ, मैं हाँ, शेयर हाँ। मार्केट की तरफ टाइम की लाऊँगा बात। इसको कि उस दिन का रेट क्या है? जिस दिन आप चिक्स अपने बर्ड्स को बेच रहे हैं कंप्लीट करके, अपने फ्लॉक को बेच रहे हैं, उस दिन रेट क्या है? ये सच है कि आज का रेट 137 और ₹38 चल रहा पर है। केजी। उस टाइम अगर 100 और 110 है या 112 है, 115 है, तो फिर आप ये मान लीजिए कि 92 या 94 से ऊपर जितना जा रहा हो, आपका प्रॉफिट जा रहा है। अगर 92 से आप अंदर आ रहे हैं, तो आप लॉस की तरफ लॉस जा रहे में हैं। जा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ बहुत पर फार्मर को समझना ये हाँ, होता है हाँ। सर कि मैंने अभी क्या बताया कि स्क्वायर फीट अगर आप जगह थोड़ा बढ़ा के रखते, थोड़ी दिन के कभी भी मंदी जब आती है सर, तो तो 2 या 4 ज़्यादा दिन दिन की तक रोक आती है। सके। हाँ, तो हाँ, हम 2-4 थोड़ा-सा दिन। उन्हें 1 हफ्ते रोक सकें हुँ, और 1 हुँ, हफ्ते में हुँ। मार्केट जंप कर जाएगी और हम अच्छे से उसको गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट की तो तरफ ये जा सकते हैं। मार्केट का भी जानकारी होना बिल्कुल, इसमें बिल्कुल बहुत सर। ज़रूरी है बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जैसे देखना है कि नवरात्रि आ रही है तो उससे उसमें हम उस समय हाँ। तैयार ना हो। सर मुर्गी लाइन एक ऐसी है कि ये सोच सभी लोग बना लेते हैं सामने नवरात्रि है, तो हमें माल नहीं डालना है, चिक्स नहीं डालना है, माल नहीं तैयार करना है। पता चलता है उस समय माल की सबसे ज़्यादा डिमांड बनती है और अच्छा रेट मिल जाता है और नवरात्रि के बाद में सभी लोगों ने तैयार किया तो रेट डाउन हो गया। अभी मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, 2 महीना सावन की बात हाँ, हुई, हाँ। यानी अधिमास चल अभी रहा था, चल रहा मलमास है। और सावन था 2, लोगों ने बहुत कम डाला बरसात को देख के। आज गर्मी में जो रेट नहीं था, मई-जून में जो रेट नहीं था, आज उससे कहीं बेहतर रेट है, क्योंकि मार्केट में मुर्गा नहीं है। आज जो डाले बैठे हुए हैं, वो 1600 और 1700 ग्राम पे बेच रहे हैं क्योंकि उनसे गाड़ी वाले जो ले जाने वाले हैं, खरीद रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करके माँग रहे हैं कि मार्केट से ₹2 महँगा देना चाहते हैं। अगर 135 फाइनल हुआ तो 137 ले लीजिए क्योंकि मुझे माल की नीड है। हाँ, हाँ, तो ये सर बहुत सारी चीज़ें टाइम पे है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में माल कैसे उपलब्ध माल है। कैसे उपलब्ध हाँ, है और क्या जी, टाइम चल रहा है। टाइमिंग क्या चल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अभी वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन आपको पूरी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाएँगे और यहाँ पे हम जो भैया बैठे हैं, वो पूरी तरह अभ्यस्त हैं, जो कि एक टीचर भी हैं। आपको सीखने लायक भी है कि एक गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। तो हम अब बात करते हैं सबसे पहले कि थोड़ा अभी दवा पे भी आएँगे क्योंकि उससे पहले बात कर लें तो सोशल एस्पेक्ट का, क्योंकि हमारे समाज में ये बहुत सारी बुराइयाँ फैली हुई कि हम पोल्ट्री फार्म करेंगे, गोट्री करेंगे तो हमें समाज में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की भी काफ़ी बुराइयाँ व्याप्त है, तो इसका सामना आपने कैसे किया? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर खाने को है तो समाज में आपका सम्मान है। सही जेब है। में पैसे नहीं है तो रिस्पेक्ट आपकी खत्म है और रिस्पेक्ट प्राप्त करना है तो मेहनत करना है और पैसे कमाना है। आपकी शुरुआती दौर में बुराइयाँ होती हैं हाँ, और वो हर काम को करने में होती हैं। उपहास के पात्र आप तभी बनते हैं जब आप कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो आप उपहास के पात्र नहीं, सम्मान के योग्य हो जाते हैं। मैंने भी शुरुआत में ये जो है फेस किया है कि भाई ये क्या कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने लोगों से सजेशन माँगा हुँ, कि हुँ। मुझे बेहतर सजेशन दीजिए जहाँ से मैं एक अच्छा पैसा कमा सकूँ। मेहनत मुझे करना आता है तो मेहनत मैं करूँगा, सजेशन आपका होना चाहिए। लोग सलाह दे के निकल लेते हैं, कभी आपको अच्छा सुझाव नहीं देते हैं। व्यंग कर सकते हैं लेकिन सुझाव नहीं देते। सुझाव देना बंद हो गया तो मैंने अपने कार्य को किया, आगे बढ़ा और आज लोग मुझसे जो मुझ पे कमेंट कर रहे थे या व्यंग कर रहे थे, वो मुझसे सलाह माँगने आते हैं हाँ, कि मैं हाँ। अपने बेटे को कैसे क्या करवाऊँ? जी सर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शुरू में आपको आप अपने लिए अपने हद पर सही हैं। आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो बाकी लोग को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे बता रहे हैं अभी कि आप सक्षम रहेंगे तो आपका हर कोई पूछेगा। बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं क्योंकि पोल्ट्री में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि उनकी केयरिंग और ये भी दिक्कत आती है कि पोल्ट्री में बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं हमारे ब्रीड में। तो उनको हमारे जो नए स्टार्टर हैं या नए कोई स्टार्ट करने वाला है, तो उनको आप क्या बताएँगे कि बीमारियों से कैसे हमारी पोल्ट्री को बचाया जाए? सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है केयरिंग के ऊपर आते हैं।
हम केयरिंग स्टार्ट हो जाती है चूजा डालने के 3 दिन पहले से। हमें सबसे पहले अपने फार्म को प्रॉपर जो है उसको वहाँ पर स्प्रे करना होता है, मेडिसिन्स की कुछ होती हैं कि जिससे बैक्टीरिया हैं या कुछ है वो खत्म हो हाँ, जाएँ। ज़मीन। पैकिंग अच्छी हो जानी चाहिए हुँ, हुँ। और चूजा डालने से पहले चूना का फार्म में पूरा छिड़काव होना चाहिए या उसे घोल के उसकी पुताई कर देनी चाहिए, जिससे बैक्टीरियाज़ हैं या कुछ हैं वो खत्म हो जाएँ। फिर उसके बाद में लिटर्स यानी भूसी डालनी चाहिए और उसके बाद में चिक्स उस पे उतारना चाहिए और चिक्स उतारने से पहले पेपर बिछाया जाता है, पेपर्स भूसी पे सर एक भूसी धान की होती है सर, धान की पूरी लिटर्स। 1 हाँ, सेंटीमीटर, लेयर होती है, 1 लेयर लेयर पूरी। हाँ, लेयर डाली जाती है हुँ, हुँ। और वो लेयर कम से कम कोशिश ये रहे कि 1 इंच मोटी अगर हाँ, है तो हाँ। बेहतर रहेगा। चिक्स पड़ें, उसके बाद में आप पतली थोड़ा कर सकते हैं। आगे जैसे-जैसे चिक्स आपका बढ़ेगा, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और जब चिक्स आप ओपन कर रहे हैं, तो उस समय सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सावधानी यही हो कि जो मैंने बताया, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर चिक्स आपका अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे ब्रांडेड कंपनी का है, तो बीमारियाँ लगभग आधी से ज़्यादा खत्म हो जाती वहीं हैं। पे हमें हाँ, जी, दिक्कत जी। खत्म हो हाँ, जाती है। खत्म हो जाएँगी। जब आप सस्ते या लोकल कंपनियों के चिक्स ले लेंगे, तो आप बीमारियाँ अंत समय तक फेस करेंगे सर। हुँ, हुँ। हुँ। फिर भी नॉर्मली क्या होता है, हम चिक्स जब ओपन करते हैं, तो उस समय के लिए थोड़ी कुछ मेडिसिन्स होती हैं। शुरुआती दौर में अगर उन मेडिसिन्स का हम टाइमली उपयोग करते हैं, तो फार्म पे बीमारी आने के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरी बीमारी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कभी भी अपने फार्म पर कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति आते हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली फार्म में अपने एंट्री अंदर मत दीजिए। अंदर ना जाए, हाँ, उनके साथ बैक्टीरिया हाँ जी। इन्फेक्शन होने और ऐसी स्थिति में आप ये काम करिए कि B904 है या आपके पास फ़ॉर्मेल्डिहाइड है, उसको घोल के रखिए और एक बर्तन में रखिए। कोई आता है तो उससे कहिए आप पैर अपना इसमें भिगोइए और फिर उसको एंट्री दीजिए और एंट्री गेट पर ही आप जो है चूना डाल के रखिए हुँ, कि हुँ। पैर वहाँ भी वो रखें। कोशिश करिए कि कभी भी वो जिस शूज़ को या जिस स्लीपर्स को डाल के आएँ, उसके साथ वो आपके फ़ार्म में एंट्री ना लें। हुँ, अगर हुँ। ऐसा आप सावधानी बरत लेते हैं, तो आप अपने फ़ार्म पे 80% बीमारियों को खत्म कर देते हैं। बची 20% बीमारियाँ जो नॉर्मली आ सकती हैं, आती नहीं है जल्दी, तो उसके लिए सर मेडिसिन्स हैं, वो मेडिसिन्स क्या हैं कि हमें वैक्सीनेशन करना होता है सबसे पहले 7 दिन पर, 14 दिन पर और 21 दिन पर। 3 वैक्सीनेशन होती है सर। वैक्सीनेशन पहले बड़ी टफ़ होती थी सर, क्योंकि आँख में डालना होता था ड्रॉप वाइज़, वो सिस्टम खत्म हुआ। अब सीधा वैक्सीनेशन ओरल आ गया है। ऑटो ड्रिंकर यानी पानी के साथ आपको पिला देना है। पानी में अच्छा सर, घोल दिया बहुत जाता है। ईज़ी है इसका मतलब बहुत ईज़ी कोई हो गया। कोई कुशल डॉक्टर या किसी की ज़रूरत किसी नहीं की है। ज़रूरत नहीं। सर अगर कुशल डॉक्टर मैं बुलाऊँगा या मैं आँख में डालूँगा, तो 22,000 की जब लाट मेरी पड़ेगी तो पता चलेगा वैक्सीन का डेट निकल गया निकल और गया, मेरे सारे चिक्स के वैक्सीन नहीं हो पाए। नहीं हो तो पाए। ऐसा कुछ नहीं है सर। सीधा ऑटो ड्रिंकर लगाते हैं, एक टाइमिंग होता है, थोड़ी देर के लिए मैं अपने चिक्स को उनको प्यासा रखता हूँ, हुँ, उसके हुँ, हुँ। बाद में मैं वैक्सीन डालता हूँ और पानी खोल देता हूँ। 40 से 45 मिनट में वैक्सीन को कंप्लीट कर जाते हैं, पी जाते हैं। बचे हुए वैक्सीन को हम फेंक देते हैं वापिस ड्रिंकिंग में जो पानी रहता है, उसके बाद आसानी से सादा पानी चलवा देते तो हैं, ये सर सिंपल। 3 3 वैक्सीन हैं। हाँ सर, ये कितने 3 ये वैक्सीन इन बचाती किससे हैं सर वो भी मैं बता दूँ। तो सर इनका कोई डेज है कि तीनों का कि कितने-कितने दिन पे जी। देना है या सिम्पटम नहीं, देखें? नहीं, नहीं सर, ये डेज़ है। ये आपको बीमारियों से बचाने के लिए है। बीमारी आने के बाद तो मेडिसिन है। हाँ, ये सही है। बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन वैक्सीन है। वैक्सीन। हुँ, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 21 दिन। ये वैक्सीन है। फर्स्ट अच्छा डोज़, सर, सेकंड डोज़ और थर्ड थर्ड डोज़। डोज़। हाँ, ये होती हैं, जो स्पेशली क्या करती हैं, आने वाली जो कुछ बीमारियाँ होती हैं, उनसे बचाती हैं। उसमें गंभोरो है यस सर। रानीखेत है या बीच में आपके फार्म पे कभी ऐसी स्थिति बनती है कि वो सीआरडी आ गई या ई कोलाई बन रही है, तो उन सारी चीज़ों के लिए वैक्सीन्स उपलब्ध होती हैं, की जाती हैं और जिससे आपका चिक्स हेल्दी रह सके, अच्छा रह सके और बेहतरीन जो है ढंग से आपको वो मुनाफ़ा दे सके। बेहतर प्रॉफ़िट गेन करने के लिए बेहतर केयर नीड है सर, बस इतना कहूँगा। यस आपके सर। पास बेहतर केयर नहीं है, तो आप बेहतर प्रॉफ़िट की उम्मीद ना करिए। अच्छा वो सब आप धीरे-धीरे सीख सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ईज़ी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस काम में आना चाहता है अगर कोई, तो बिल्कुल आए उसका स्वागत है। बहुत कम दिनों में सीख सकता है और बहुत बेहतरीन पैसा कमा बेहतरीन से। सकता है। अगर आपके पास लगन है, जी, हिम्मत है, तब आप कमा पाएँगे। किसी भी क्षेत्र में हुआ आप तुरंत पैसा बनाने की सोचेंगे, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। कोई भी क्षेत्र हम ले लिए, पहले हमको सीखना है, ज़मीनी स्तर को पकड़ बनाना है और पूरे दिल से हमें ये करना है कि हमें इस लाइन में बढ़ना है, जी सर, तो आप ज़रूर सीखेंगे। बिल्कुल सर। तो लास्ट में हमारे श्रोताओं को जी, ये हम निष्कर्ष पे आएँगे, जैसे कि 1000 से हमने स्टार्ट किया, जी, तो 1000 से ऑन एन एवरेज जी। 42 दिन में हम कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सर आपने कहा। ये मार्केट रेट पे डिपेंड करता है, फिर भी अगर साल भर का एवरेज लेते हैं तो 1 लाट पर उसको लेके हम लोग आते हैं। साल भर में हम 7 से 8 लॉट निकाल सकते हैं। 7 से 8 लॉट निकालने पर हम ये एवरेज लेके चलते हैं कि कुछ अच्छी लॉट जाती हैं, कुछ मीडियम कुछ की हैं, थोड़ा कुछ कम ऐसा जाता है। हुआ कि प्रॉफिट नहीं हुआ, हाँ, हाँ, बराबरी पे छूटे बराबरी पे या छूट। थोड़ा लॉस भी हो गया। क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि बिज़नेस है, तो प्रॉफिट और लॉस चलता है। तो उस स्थिति में हम मान के चलते हैं कि अगर 1000 का फार्म कोई लड़का कर लेता है, कोई व्यक्ति कर लेता है, तो एवरेज वो अपना निकालेगा तो 15 से 20,000 रुपया महीने का एवरेज उसका बन जाएगा। 1000 पे ही। 1000 पे ये एवरेज बता रहा हूँ हाँ, और हाँ। लाट का नहीं, हाँ, हाँ। ईयरली एवरेज बता रहा ईयरली हूँ कि एवरेज 15 से 20,000 रुपए वो 1000 पे कमा सकता पर मंथ है। हाँ, 2 से एवरेज 2 आता है। लाख 40,000 तक वो जा सकता है।
उसके बाद जब सीख जाएँ तो उसको धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं बेहतर और कर बेहतर प्रॉफ़िट ले सकते हैं। क्योंकि उतने ही लेबर रहेंगे, उतना ही समय खत्म होगा, लेकिन प्रॉफ़िट का वो दायरा उस इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि फार्म की संख्या बढ़ गई या नंबर ऑफ चिक्स उनके बढ़ जाएँगे। यस जी। तो सर जैसे 1000 से बढ़ा के अगर वो 4000 करें, जी, तो 4000 करें तो कितना इनको लेबर की ज़रूरत पड़ जाएगी? 2 लेबर चाहिए। एक 4 अगर खुद हैं तो एक किसी लेबर को रख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। 1 लेबर और अपना खुद खुद। अपना रह के कर सकते हैं। क्योंकि हम दोनों भाई शुरुआती दौर में कोई लेबर नहीं रखे हैं। 6000 की फार्मिंग तक हम दोनों भाई काम करते थे। जल्दी हम भाई दोनों जगते थे और विद्यालय जाने से पहले मैं फार्म पे काम करता था, उसके बाद विद्यालय जाता था, विद्यालय आने के बाद फिर मैं अपने फार्म को टाइम करता था। अच्छा सर, ये पोल्ट्री का जो लोकेशन है, इसका किसी विशेष मार्केट किससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि बड़े मार्केट के पास में है कि छोटे मार्केट के पास में? बिल्कुल नहीं सर पड़ता है। बस आप जब इस लाइन में आएँ तो अपने आस-पास या आपके लाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं पोल्ट्री फार्मर्स के जो साथी हैं, उनसे संपर्क में आ जाइए कि मैंने फार्म डाला है और मैं ऐसे-ऐसे कार्य कर रहा हूँ। लोकेशन आपको ढूँढते-ढूँढते मार्केट आपके घर तक आती है आपको ढूँढते हुए। मेरा माल बिहार तक जाता है, नेपाल तक जाता है, रुपेडीहा से गाड़ी आती है, बलरामपुर से आती है, नौतनवा, महाराजगंज, गोरखपुर से गाड़ियाँ आती हैं। कोई मैंने कुछ कर नहीं किया है, कोई मैंने एडवर्टाइज़मेंट नहीं किया। बस कुछ लोकल में बताया आज गाड़ियाँ मुझे ढूँढ रही हैं। तो सर लास्ट में हम ये पूछना चाहेंगे, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन आपका ये जानना चाहेंगे कि आप जो 3-4 शेड हैं आपके पास, कितने शेड बताएँ सर? मेरे पास 9 सेड हैं टोटल। 9 शेड हैं। 9 शेड से 1 साल का आपका प्रॉफ़िट अगर पूछें हमारे किसानों को मोटिवेशन के लिए, हाँ जी। जैसे आप एक टीचर भी हैं जी, और 9 शेड आपने बना रखा है, मेहनत करके आप और आपके भैया जी मिलके। जी। तो इससे हमें सीख मिलती है तो एक बार मैं टारगेट निर्धारित करता हूँ सर। मैं एक टास्क निर्धारित करता हूँ कि इतना मुझे अचीव करना है और सलाह मैं इतना दूँगा कि 1000 का एवरेज मैंने बता दिया है आपको कि पर मंथ आप 15 से 20 तो बाकी आप 22,000 पे गुणा कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट के लिए आप खुद जा सकते हैं। कहने वाली कोई बात नहीं है। खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो बेहतर मज़ा आएगा और करने का जुनून अच्छा जगेगा। तो जैसे कि आपने देखा और हमने स्टेप बाय स्टेप बात किया और हर चीज़ का निवारण आप जैसे पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं, तो ये लोकेशन आपको पता चल गया है और सर का हम मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दे हाँ, सकता हूँ। अगर दे किसी साथी को कभी करना है तो एक बार पुनः सुन सकता है। मेरा नाम अरुण कुमार कनौजिया है और ये पोल्ट्री फार्मिंग बेलसर मार्केट से 5 किलोमीटर लिलोई कला ग्राम पंचायत है, वहाँ पर स्थित है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 73 98 28 99 99 90 और व्हाट्सएप नंबर है मेरा 98 38 61 28 32। कोई भी दिक्कत या कोई भी सुझाव चाहिए, कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। पूरी मदद की जाएगी इस लाइन में। आप तो आपका मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी अपने वीडियो के डाल दूँगा। वहाँ पे ही आप इंटरेस्टेड हैं तब, फर्जी नहीं हमको परेशान करना क्योंकि एक टीचर से भी हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पे मैसेज करिए और साल आके यहाँ विज़िट करिए अगर पास के हैं और उचित सलाह भी मिल जाएगा आपको। स्टार्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे कमेंट आप लोग के आ रहे थे, तो इस पे हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए इसे यहीं पे एंड करते हैं वीडियो का और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।